हेलो माय डियर। सीबीएसई क्लास 10 का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके पहले पार्ट वाले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को डिटेल्ड में तो नहीं लेकिन एक क्विक रिवीजन के रूप में एक्सप्लेन आपको करने वाले हैं और इसके बाद हम अपने फेस टाइप से भी इस वीडियो को थोड़ा लेंथी में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को एक शॉर्ट वे में जल्दी जल्दी आपको समझाकर बताएंगे। ज़रा सोचिएगा 22 पेजेस का चैप्टर है, तो अगर आपको ये समझने के लिए कोई वीडियो देखना है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मेन टॉपिक्स को देखते हैं। अगर आप इस चैप्टर में एंटर करते हो, जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखेगा उस टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया, मतलब पहला विश्व युद्ध का असर भारत पर क्या पड़ा, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ोगे गांधी एंड हिज सत्याग्रह, गांधी जी और उनके जो आंदोलन थे, मेनली 3-4 आंदोलन आपको इसमें पढ़ना है। चलिए 5 आंदोलन पढ़ना है परफेक्टली, ओके। उसके बाद राउलेट एक्ट क्या है और उससे जुड़ा हुआ जालियनवाला बाग मसाकरे जिसको कांड कहते हैं, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है आपको ये भी बताएंगे। 1920 की कहानी है, फिर साइमन कमीशन 1927 की कहानी है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। और भी है, ज़रा देखते चलिए। सीडीएम जिसको हम लोग कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपको ये पढ़ना है कि ये क्या है। ये 1930 की कहानी है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 और पूना पैक्ट 1932, ये दोनों आपको कवर करना है। इसके बाद रोल ऑफ, आपको कुछ रोल पढ़ना है, जैसे कि वुमेन का क्या रोल था, स्टूडेंट का क्या रोल था, बिजनेसमैन का क्या रोल था, ये सब आपको रोल्स पढ़ना है। देन आपको कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम पढ़ने हैं, जैसे कि बाबा रामचंद्र कौन थे, अल्लूरी सीतारामा राजू कौन थे, गांधी जी कौन थे, सीआर दास कौन थे, ये सब आपको पढ़ाएंगे। देन आपको पढ़ाएंगे स्वदेशी मूवमेंट या तो स्वदेशी आंदोलन क्या है, आपको ये जानना है, जो कि 1905 की कहानी है। कुछ न्यू टर्म्स पढ़ेंगे या न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, आप मान लीजिए, जैसे कि बेगार क्या होता है और एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या होता है, आपको ये भी बताना है, जो कि 1859 की कहानी है और ये आसाम का है। तो इतना सारा टॉपिक आपको कवर करना है। लेकिन अगेन यहाँ पर ये बातें ख़त्म नहीं होती, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट है, तो आपको वो भी तो कवर करना पड़ेगा। जैसे कि गांधी जी द्वारा लिखा गया एक बुक है हिंद स्वराज, ये के इसके बारे में आपको हम बताएंगे। एवोल्यूशन ऑफ ट्राई कलर, तिरंगा की कहानी आपको पढ़ना है। भारत माता का तस्वीर जो कि अवनिंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम, सीडीएम का लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पेजेंट मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं औद किसान सभा, इसके बारे में आपको पढ़ाना या तो समझाना है। इसके बाद एक पार्टी है स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनाया गया था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, इसके बारे में आपको पढ़ाना है। और इम्पैक्ट ऑफ जालियनवाला बाग की गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्ड था और पीपल का क्या रिस्पॉन्ड था, ये सब टॉपिक है। तो कंप्लीट टॉपिक आपके साथ हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अब एक बार ये भी देख लीजिए। अब ये क्या है, अगर आप पूछोगे तो जो सिलेबस का सीबीएसई एकेडमी जो मेन वेबसाइट पर जो सिलेबस पड़ा है वही सिलेबस है। तो इन शॉर्ट अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पर कि बस इतना ही पढ़ना है। देखिए 2 बॉक्स केवल इतना पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ोगे तो पता चलेगा बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अगर आप इस टॉपिक में आते हो तो आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 में है। इस चैप्टर का पेज नंबर 2 टर्न कीजिएगा, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा और ये है वो पेज का कट, हम यहाँ पर कट आउट लेआउट लेके यहाँ पर रखे हो, आप देख पा रहे हो। इसमें केवल आपको 5 पॉइंट रट के जाना है, जरा सुनिएगा, रट के जाना है, ओके। क्योंकि ये रटना ही पड़ता है, मतलब बहुत सिंपल है, पढ़ लीजिए, लेकिन रटना हम कहेंगे ज़्यादा सही रहेगा, तो रटना पड़ेगा। वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, इस पेज में आपको 7 पॉइंट दिखेगा, जैसे कि इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज रेस्ड, इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड, प्राइसेस डबल्ड, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड मतलब खाने की कमी, और एक महामारी इन्फ्लुएंजा नाम की फैल चुकी थी। तो ये 7 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट आप रट लीजिए, ओके। वो था भारत पर पहला विश्व युद्ध का असर। उसके बाद गांधी जी द्वारा जो किया गया 3 मेन इवेंट है, जो कि आपके पेज नंबर 3 में दिया गया है, इस चैप्टर के पेज नंबर 3 में। ये है वो पेज का एक छोटा सा कट जो हम निकाले हुए हैं, और इसमें आप देख पा रहे होंगे 3rd लाइन पर आपको एक नाम दिखेगा, चंपारण इन बिहार। यहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ आवाज़ उठाया गया था, तो आपको ये पढ़ना है चंपारण, जो कि 1917 की कहानी है। दूसरा खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, बीच में अगर आप आओगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर भी एक पेजेंट्स द्वारा एक आंदोलन किया गया था। और तीसरा वो देख पाओगे सबसे नीचे, अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक, तो ये भी आपको पढ़ना है। ये 3 कहानी डिटेल में बताएंगे फेस के साथ, जल्दी वो वीडियो लाएंगे, ओके।
उसके बाद रौलट एक्ट क्या है आपको पढ़ना है। बेसिकली इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है, काला कानून। इस कानून के तहत क्या हुआ था कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर कोई भी एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर को या कोई भी किसी आदमी को उठा के जेल डाल सकता है, जेल में डाल सकता है, वो भी 2 साल के लिए, और उस आदमी को रिहा भी नहीं मिलेगा, कोई बेल वेल नहीं मिलेगा। इसी कानून का नाम था रौलट एक्ट, जो कि मार्च महीना 1919 में लाया गया था। और इसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें 2 लोग पकड़े गए थे और उनको बचाने के चक्कर में मतलब उनके लिए एक मीटिंग करवाया गया था। इस सब डिटेल में हम आपको लेंथी वाली वीडियो में बताएँगे, फेस वाले में। अभी बस इतना समझ लीजिए, ये 13 अप्रैल बैसाखी के दिन एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में, और उसी कांड का नाम है जालियनवाला बाग मैसाक्रे। और इसमें बहुत सारे हज़ारों लोग मरे थे ऑन द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर, जो कि वहाँ के पुलिस थाना के हेड थे, जो भी थे, ओके? डिटेल में बाद में बताएँगे। देन इस पैराग्राफ में आप देख पाओगे कि गवर्नमेंट का क्या-क्या रिस्पॉन्स था और लोगों का क्या-क्या रिस्पॉन्स था। इसके बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका नाम है खिलाफत इश्यू, खिलाफत, ओके। अब ये क्या है तो ज़रा सुनिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन हारा था? आपका जर्मनी हारा था। याद कीजिए 2 पावर था, सेंट्रल पावर और एक अलाइड पावर। तो जो अलाइड पावर सेंट्रल पावर था जिसमें जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, जिसको हम लोग तुर्की भी कहते हैं, तो इसी तुर्की या तो ऑटोमन एम्पायर, जिसका नया नाम है तुर्की नाम का देश हो चुका है, इसका नया नाम है तुर्की। तो ये जो देश है इसने जर्मनी को सपोर्ट किया था और जर्मनी हार जाता है। जब जर्मनी हार गया तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, इस ऑटोमन एम्पायर या तो तुर्की पर अपना सिंहासन स्टार्ट किया। और यहाँ पर जो एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट थी जिसका नाम था थियोक्रेसी, जिस तरह डेमोक्रेसी होता है उसी तरह थियोक्रेसी। और इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा धार्मिक आदमी होता है वो वहाँ पर राज करता है। जैसे कि यहाँ पर कौन राज करते थे? खलीफा नाम के एक आदमी थे, और वो खलीफा को इन्होंने हटा दिया, किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और बदले में वहाँ के मुसलमानों ने आंदोलन स्टार्ट किया और इवन इंडिया के मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया, और इसी मूवमेंट का नाम है खिलाफत मूवमेंट। तो ये क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। बार-बार कह रहे हैं डिटेल में पढ़ेंगे, बस साथ रहिए, ओके। हमेशा। चलिए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। टॉपिक पर आते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पर आप देख पाओगे ज़्यादा कुछ डिटेलिंग अभी नहीं कर रहे हैं, ओके। और बस एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ने लायक टॉपिक है। और नॉन कोऑपरेशन बंद क्यों हुआ आपको वो भी पढ़ना है, और उस टॉपिक का नाम है चौरी चौरा कांड या तो चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यहाँ पर हम नहीं डाले हैं उसका स्लाइड, वो भी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होता है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, जैसे कि जो भी शहरों में क्या इसके आंदोलन के खिलाफ क्या सपोर्ट था या नहीं था, देश भर में कोने-कोने में क्या इसका सपोर्ट था कि नहीं था, और प्लांटेशन मतलब आसाम के जो बगीचे हैं, बगान, वहाँ पर लोगों का क्या ये था, ये सब आपको एक-एक करके पढ़ना है कि उनका क्या योगदान था, इनका क्या था, उनका क्या था। उसके बाद जब सीडीएम का टॉपिक स्टार्ट होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें सबसे पहले स्वराज पार्टी 1923, इसका कहानी आपको पढ़ाएँगे। देन 1927 और 28 के दौरान जो साइमन कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं जॉन साइमन द्वारा भारत में आया गया था, इसी में एक नारा लगा था साइमन गो बैक, और इसी के दौरान लाला लाजपत राय मर गए थे लाठी चार्ज में। तो ये कहानी हम आपको डिटेलिंग में बताएँगे। देन सॉल्ट मार्च, जिसको हम लोग कहते हैं दांडी मार्च, जो कि 24 दिन का मार्च था, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था, वो टॉपिक आपको कवर करेंगे। और यहाँ भी आप जो देख पा रहे हो ये भी उसी का कंटिन्यूअस टॉपिक है, जैसे कि लोगों का किस-किस तरह के लोगों का क्या-क्या सपोर्ट था, जैसे कि रिच पेजेंट का क्या रोल था, पुअर पेजेंट ने सपोर्ट किया या नहीं, बिज़नेस क्लासेस वालों ने सपोर्ट किया या नहीं, और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस वालों ने सपोर्ट किया या नहीं, और वुमेन सपोर्ट किए या नहीं। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा सीडीएम के अंदर। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक टॉपिक आएगा लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम। सीडीएम या तो सिविल डिसोबीडियंस कह लीजिए, इसका लिमिटेशन क्या था, ये क्यों सक्सेसफुल हो नहीं पाया। जिस तरह एनसीएम जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया ड्यू टू चौरी चौरा कांड, उसी तरह सीडीएम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, तो इसका राज आपको यहाँ पढ़ाएंगे। और हरिजन, जिसको हम लोग चिल्ड्रंस ऑफ गॉड कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, ये गांधी जी द्वारा बोला गया है। तो ये सारा टॉपिक भी आपको कवर करना है। इसके बाद एक कहानी स्टार्ट होता है जिसका नाम है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो कि एक लोअर कास्ट, जिसका नाम है महर कास्ट, ये महर कास्ट से बिलोंग करते थे, और इन्होंने आगे जाके अपने कास्ट वालों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है या तो ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, जिसका नाम है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। 1930 में इन्होंने बनाया था, और इन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, इवन गांधी जी ने भी भाग लिया। तो ये क्या है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी इरविन पैक्ट ये क्या है, और साथ ही साथ पूना पैक्ट, ये सब टॉपिक क्या है आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी के इस बुक में ये आखिरी के कुछ 2 पन्ने हैं जिसके हम कंप्लीट साइड आपको यहाँ पर फोटो डाल रहे हैं, और आपको ये 2, इसका मेन हेडिंग है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्या है ये टॉपिक जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो कि लास्ट टॉपिक है, ये भी हम आपको समझाएंगे।
और इस तरह ये 22 पन्नों को हमने लेस दैन 10 मिनट्स में कवर किया। आई होप आपको ओवरऑल आइडिया समझ आ गया कि इस चैप्टर में क्या-क्या है। और फ़ीस वाला वीडियो जैसे कि मैंने कहा वो जल्दी आएगा, आप चाहोगे तो। और ये अपना एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इसमें जॉइन करते हो तो हम आपको वहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस देते रहेंगे। जॉइन कीजिए और साथ में पढ़िए, मतलब हम पढ़ाएँगे, आप पढ़िए। और थैंक यू। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बस इतना ही। थैंक यू।